हेलो एस्पिरेंट्स। कल 24 मई था। कल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था, दे के आया मैं। और आज 25 मई है। थोड़ा सा मैं पेपर का रिव्यू आपसे करना चाह रहा हूँ। जनरली मैं करता नहीं हूँ ये सब, बट थोड़ा सा नीड है क्योंकि जो मेरे कुछ छोटे भाई बहन और भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लेवल समझें, वो थोड़ा सा यूपीएससी को समझें। बेसिकली जो पेपर आया था यूपीएससी का, भाई अब तक का लगभग सबसे टफ पेपर यही था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर मेंशन कर रहे हैं आप, तो उसको सिलेबस नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेबस के नाम पे 10 क्वेश्चन डाल दो, 15 क्वेश्चन डाल दो, उसके बाद से कब्र से खोद के आप सवाल निकाल रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो जनरली पेपर ऐसे ही था। करंट अफेयर का काफ़ी रोल था उसमें, पर वो करंट अफेयर वैसे नहीं थे जो जनरली हम एक साल में पढ़ते हैं, कवर करते हैं। लिटरली जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली कम से कम मैं कह सकता हूँ कि लमसम 18 सवाल 20 सवाल मुझे ऐसे थे इसमें जो आ रहे थे। लेकिन उसके बाद के सवाल जब मैं देख रहा था, कर रहा था, तो मुझे ये लग रहा था शायद मैंने पढ़ाई कम करी है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में एक प्रेशर क्रिएट रहता है ना। तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा वैसा। फिर बाहर निकला, आज मैंने एनालाइज किया पूरा। भाई हम क्या रिसोर्स फॉलो करें पढ़ने के लिए, कौन से रिसोर्स को फॉलो करें, कौन सा ट्रेडिशन देखें, क्या हम समझ के यूपीएससी का पेपर देने जाएं। हम जानते हैं कि आप कोई पैटर्न सेट नहीं होने देते हो, लेकिन उसका ये सेंस थोड़ी बनता है कि आप पैटर्न नहीं सेट होने देंगे, उसके लिए आप कुछ भी पूछ लेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे कि ठीक है तेरे में दम है तो तू क्वेश्चन के आंसर निकाल करके दिखा। तो ठीक है यार, पर शायद अगर आप एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप जो क्राइटेरिया दिए हो उसमें जा करके जितना डेप्थ पूछ सकते हो, जितना विस्तार में क्वेश्चन कर सकते हो, वो करना आपको शायद सही होगा। इतना डिटेली किसी क्वेश्चन को आंसर कर पाना भाई सिंपली हमारे बस की बात तो नहीं होती। हम कितना डेप्थ पढ़ लेंगे, कितना अनलिमिटेड रिसोर्स फॉलो करके पढ़ लेंगे। चलिए इस बार आपने एथिक्स नए 4 क्वेश्चन उसमें ऐड किए, ठीक है। एथिक्स तो हम मेंस के लिए पढ़ ही रहे थे, तो ठीक है, उतना अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन और चीज़ें जो इस पेपर में हैं वो थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं। एस्पिरेंट्स की लाइफ आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बाद हो जाती है। मैं जब से पेपर दे करके आया हूँ, मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है यार, क्या यूपीएससी के लिए मैं ठीक हूँ, मेरा विज़न ठीक है यूपीएससी के लिए, या मुझे अपना फील्ड चेंज करना चाहिए। जनरली मुझे ऐसे अपने ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, हम कितना पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे भाई। इंसान ही है, रोबोट तो है नहीं कि हर फैक्ट्स, हर डाटा, हर उससे रिलेटेड बुक्स सब यहाँ रहेंगी हमारे, है ना। तो अब तक का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही घटिया पेपर यूपीएससी का था 2026। बाकी तो ओवरऑल मिला जुला करके मैं अपने छोटे भाई बहन, जो मैं 2-4 लोगों को जानता हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे इसी क्षेत्र से हैं। मैं खुद पॉलिटी यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, मुझे इतना उम्मीद था कि पॉलिटी से कम 10 से 12 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आई थिंक कि मैं 8 से 10, अगर 15 आ रहे हैं तो 8 से 10 में सही कर ले जाऊँगा। लेकिन उसमें से भी 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा अप्लाइड था आर्टिकल 13 को लेकर के। बाकी चैलेंज करने वाले कुछ क्वेश्चन के जैसे क्या संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें ये भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा गया हो, वैसे क्वेश्चंस। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ये रहता है, हम पढ़ते वक्त जो हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई हम इन हिस्सों पर, उन हिस्सों पर, इन हिस्सों पर पकड़ बना ले अपनी, तो पेपर में शायद हम कुछ ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। 10-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे, बाकी नहीं थे। तो घटिया क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी के चेयरमैन साहब, आपको सोचना चाहिए ऐसे कि मतलब
क्या निष्कर्ष निकलेगा ऐसे क्वेश्चन से?